राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम इंदौर से इंदौर मध्य प्रदेश से राकेश वर्मा जी हैं। इनका प्रश्न है कि जब मन अशांत हो और जिम्मेदारियां सामने खड़ी हों, जब मन अशांत हो और जिम्मेदारियां सामने खड़ी हों, तब सही निर्णय कैसे लिया जाए ताकि ना आत्मा थके और ना जीवन बिगड़े। अंतिम लाइन फिर से बोलिए। ये इनका कहना है कि जब मन अशांत हो और जिम्मेदारियां सामने खड़ी हों, ठीक, तब सही निर्णय कैसे लिया जाए। सही निर्णय जी। मन अशांत हो, जिम्मेदारियां, आज के जीवन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सयान लड़की की शादी, जी। मकान न होने पर छाया, यही है ना, असाध्य रोग होने पर रोग निवारण और पैसे का अभाव, जी, यही तो मुख्य समस्या है। जी जी गुरु जी। तो मन अशांत इसी में होता है। पहली बात तो यह समझना है हमें आपको कि मन का रूप क्या है। हम तो कह दिए मन अशांत है, लेकिन मन की पहचान क्या है। मन की पहचान क्या है? उस मन की पहचान के लिए पहले रास्ता अपनाओ। किताब पढ़ने से पहले ककहरा जाना, यानी वर्णमाला सीखो। उसी तरह से पहले मन को पहचानो, मन है क्या, मन का स्वरूप क्या है। और जिस दिन मन का स्वरूप पता चल जाएगा, आधे से अधिक समस्या का निदान हो जाएगा। जी गुरु जी। जी। तो मन अशांत हो, मन को अब हम आपको सरल भाषा में कहते हैं विचार। जब हमारे आपके सामने कोई समस्या ऐसी आती है और उसको निदान सहजता से नहीं हो पाता, सरल रूप से उसका हल नहीं समझ में आता, तो हम मन पर ठिकरा ठोक देते हैं कि मन अशांत है। जी। लेकिन हमारे इस काया में मन कहाँ है? मन कहाँ है? मन शब्द का अर्थ हम बता दे रहे हैं, मां और न। मां माने जो और न माने कुछ नहीं। हमारे आपके सामने जिसको हम समस्या समझते हैं वो कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं गुरु जी। जी। जैसे कोई सुई चुभो दिया या चींटी काट लिया, तुम 1 मिनट 2 मिनट सहलाते हैं, सिहरन आ जाती है, उसके बाद पीड़ा गायब हो गई ना। तो क्या वो दिखाई पड़ा? लेकिन जिस जगह चुभन हुई उस पर हमारा दिमाग गया, उसको सहला दिया, देखने में नहीं है। जैसे हवा बाहर से बहती है, देखने में नहीं है। गर्मी लगती है, देखने में नहीं है। गर्मी लगी बाहर, आज सूर्य नारायण का जो है प्रकाश, बहुत धूप तेज है, धूप पर ठिकरा ठोक दिए। हवा शरीर को लगी, आहा क्या बढ़िया शीतल है, पेड़ के नीचे बैठा हूं, क्या बढ़िया शीतलता है। शीतलता पेड़ ने नहीं दिया, शीतलता वो तो केवल छाया दिया। कभी हवा बिल्कुल नहीं बहती, पेड़ के नीचे हैं, चला हो चारपाई बाहर करो खुले आसमान में, यहाँ पर बड़ा अब वो जो उलझन हो रही है। वही पेड़ की छाया में सुकून महसूस किए और वही उलझन हो रही है ना। जी गुरु जी। तो ये क्या है? भ्रम। अब भ्रम का ही अब परिपक्व नाम है मन। म माने जो, न माने कुछ नहीं। जी। जो कुछ है ही नहीं, उसी में हम आप भ्रमित हैं, उसी को मन कहते हैं। और मन का अर्थ लेते हैं अपने आप में जी। कि मन अशांत है, बहुत सारी समस्या आ गई, क्या बताएं।
कोई कहता है मैं विचलित हूँ, कोई कहता है मन विचलित है, मन अशांत है। इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय क्या नहीं है? तब तक हम विचलित हैं जब तक प्रभु से दूर हैं। तब तक हम विचलित हैं जब हम ध्यान या साधना से दूर हैं। शांति हम शब्द में खोजते हैं, शांति हम बाह्य प्रकृति में खोजते हैं, शांति हम परिवार में खोजते हैं। जहां शांति है ही नहीं वहां हम शांति खोजते हैं। तो कहां से हमारा विचलन दूर होगी, हमारी समस्या दूर हो गई। तो सामने जो समस्या है वह है न समझने का। हम भ्रमित हैं, उस भ्रमित स्वभाव के कारण हमारे लिए वो समस्या समझ में आती है। इसी क्रम में गुरुजी स्मिता कुलकर्णी है पुणे महाराष्ट्र से। हाँ, इनका प्रश्न है, क्या केवल मेहनत करने से जीवन सफल होता है या सही दिशा भी उतनी ही जरूरी है, और दिशा पहचानने का व्यवहारिक तरीका क्या है? फिर से कहिए। इनका कहना है कि क्या केवल मेहनत से ही जीवन सफल होता है, ठीक, या सही दिशा भी उतनी जरूरी है? सही दिशा हाँ भी उतनी जरूरी है, हाँ, और दिशा पहचानने का क्या व्यवहारिक तरीका? हाँ। पहली बात तो ये समझें कि मेहनत करना ही जीवन की सफलता है। जीवन का अर्थ पहले समझें। जीवन का अर्थ है क्या लेते हैं? शारीरिक जगत वाला जीवन को समझ रही हैं। जीव और न, ध्यान देने की बात है। जीव न वास्तविक अर्थ है, जीव माने जो हम जीवात्मा हैं, न माने नारायण। इन दोनों को, उस नारायण से जीवात्मा प्रकट हुआ है, इसलिए इसको जीवन कहते हैं। लेकिन इन्होंने शरीर को ही जीवन मान लिया है जी। जब शरीर को हम भ्रमित होकर के जीवन मान लेंगे तो जो भी परिश्रम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, सफलता असफलता लगेगी, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। और जब शांति नहीं मिलेगी तो हमारा मेहनत बेकार है जी। लाख धन कमा लेते हैं, तमाम गाड़ी घोड़ा, तमाम सुख सुविधाएं होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है हरदोई में कि जिस पलंग में सोते हैं 500-500, 1000-1000, 2-2000 की रुपए की गड्डियों पर सोते हैं। अभी हमारे पास एक भक्त आए थे मुझे देखने के लिए, जब सुना कि स्वामी जी का अंगूठा कट गया, शुगर गई, तो आए तो उन्होंने बताने लगे कि हमारे गुरु महाराज के एक शिष्य थे गणेशी लाल जी आगरा के। वो गड्डियों पर सोया कर, मैंने एक उदाहरण दे रहा हूँ, गड्डियों पर सोया करते थे। उनके 2 बेटे बहू और नाते पूते कुल मिला के 12-13 लोग। उनको पता नहीं, उनके जो है गड्डियों माने बिस्तर के नीचे गड्डियों से धीरे धीरे करके नाती पोते 10 लाख की संख्या में खर्च कर दिए अनाप शनाप में। बाद में उनको हिसाब जब देना पड़ा, अच्छे कारोबारी थे, व्यापारी थे, तो 10 लाख रुपया कम। उन्होंने एक एक करके सबको बुलाया। नाती पोती बोले कि दादाजी हम तो खर्च कर दिए, हमको ये जरूरत थी। अब उस उनको जो है साख लगा और उनको जो है अन्न जल छोड़ दिया। मीठा के प्रेमी थे, उनको गैगरीन हो गया। अंगूठे से शुरू हुआ, अंगूठा कटा, फिर आधा पांव कटा, फिर यहाँ कटा, मर गए। तो जो शरीरी जगत को ही जो जीवन मान लेगा, लाख उसमें बाह्य रूप से भौतिक सुख साधन आ जाए, लेकिन भटकाव और विचलन नहीं बंद होगा। इसके लिए जरूरी है बाहर से जो मेहनत, हम मेहनत यानी शारीरिक मेहनत को, इस बच्ची ने शारीरिक मेहनत को ही मेहनत समझ लिया। अध्यात्म में प्रयास डालो, अध्यात्म में भी प्रयास डालो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि 4 पहर गफलत में बीता, 3 पहर गए सोए, और 1 पहर भगवान न भजियों कुशल कहाँ से होए। 4 पहर गफलत माने मौज मस्ती में, सोने में, गाने बजाने में। इसमें दिन का रण पंचौरा में हमने खर्च कर दिया। 1 पहर में 3 घंटे होते हैं, 4 पहर माने 12 घंटे ऐसे चले गए, और 9 पहर गए सोए। 9 पहर माने 9 घंटा बिस्तर थाम लिया। अब बचा 1 पहर। अगर 1 पहर माने 3 घंटा भी भगवान के नाम नहीं समय दिया तो कुशल कहाँ से हो। गड्डी पर बताओ, नोट के गड्डी पर सोने वाला हार्ट अटैक में मर गया।
क्या इसी का नाम मेहनत है? इसी का नाम जीवन की खुशहाली है? ये भौतिक जगत की समस्या के लिए पैसा कमाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संसार का नियम है, धन होना चाहिए, बिना धन के कोई कार्य सांसारिक होगा नहीं। और उसी को अगर हम मेहनत मान लें तो विचलित रहेंगे, फिर समस्या का निदान नहीं होगा। इसलिए शारीरिक मेहनत के साथ साथ उसी शरीर से समय निकाल करके प्रभु का भी भजन करना चाहिए, तब जीवन का सुख आनंद असली प्राप्त होगा। कहने का अर्थ गुरु जी है आध्यात्मिक ध्यान जरूरी है, उसके लिए समय देना होगा। जी 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 गुरु जी। तो इसी कड़ी में अनिल दास जी हैं कटक उड़ीसा से। इनका प्रश्न है कि हम रोज ध्यान और प्रार्थना की बात करते हैं। हम रोज ध्यान और प्रार्थना की बात करते हैं, पर क्रोध और अहंकार को दिनचर्या में कैसे साधें? इनका जो है प्रश्न बहुत उत्तम है जी। ध्यान और साधना की बात जो करते हैं केवल वार्ता का विषय नहीं है, करने का विषय है जी। ध्यान में समय देने का, बैठने का विषय है। वो तो सत्संग है कि साधु महात्मा विद्वान के पास हम बैठते हैं तो एक सत्संग करते हैं। सत्संग माने सत्य का संग, सत्य माने परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करना। उससे क्या होता है कि मानसिक संस्कार बनता है, दृढ़ता आती है, भजन में तब हमारा मन बढ़ता है। तो सत्संग करना ये वार्ता है, लेकिन केवल सत्संग के नाम पर हम बतंगड़ ही करते रहें और करें कुछ न जी। तो ध्यान साधना जो है ये केवल वार्ता का विषय नहीं है जी। अरे सुनो और गुनो, सुनो यानी सत्संग करो और गुनो माने अपने आचरण में उतारो, दिनचर्या में ढालो, धीरे धीरे करके ढालो, तो काम क्रोध मद लोभ सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने भजन गाया ना जी, काम क्रोध मद लोभ जर है, सब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाए। जी गुरु जी। इसी कड़ी में नीलम कौर जी लुधियाना पंजाब से हैं। इनका प्रश्न है कि जब रिश्ते बोझ लगने लगे, जब रिश्ते मतलब रिश्तेदारियां जो होती हैं, रिश्ते बनते हैं, जब वो बोझ लगने लगे तो क्या समस्या रिश्तों में है या हमारी अपेक्षाओं में? ठीक कहा इसने, प्रश्न ठीक है। जब रिश्ते बोझ लगने लगे यानी किसी से शादी हुआ, बाल बच्चे आए, सास ससुर हैं, अपने बेटा बहू आ गए, बिटिया दामाद हो गए, यही सब तो रिश्ता है जी। गोधर है, जैसे मवेशी राख लिए, दूध का रोजगार है, यही सब तो रिश्ता है जी जी। गांव घर में रहते हैं, यही सब तो शरीरी जगत, शरीरी जगत माने ये जो शरीर हम धारण किए हैं इसका भी एक संसार है, और इस संसार तक ही अगर हम सीमित विचार रखेंगे तो हम दुखी रहेंगे। ये जीवन का बोझ है, ये बोझ लगने लगेगा। जैसे आदमी एक सीमा तक गुरुवारी मछुआरी करता है, गोदोहन करता है। हमारे एक बड़े पिताजी थे, उदाहरण के तौर पर एक गऊ उन्होंने अमेरिका से मंगाया था, 80 लीटर दूध देती थी। एक आदमी अपने गट्टे के बल से 80 लीटर दूध कैसे दूहेगा, हम आपसे पूछते हैं। तकलीफ है ना, तो मशीन रख लिए थे जी गुरु जी। और वो गाय माता ऐसी थी कि हर 6 घंटे पर 20 लीटर देती थी। 80 लीटर एक टाइम नहीं, 24 घंटे में हर 6 घंटे पर, और न दूहो तो थन से दूध गिरने लगता था, तो मशीन रख लिया था। और जब थन में दूध गाए तो मशीन अपने आप बंद हो जाती थी। ये नहीं कि पता चला खून तक खींचना शुरू कर दिया। जैसे आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो उसने नंबर डाल लिया कितना आपको दूध चाहिए, कितने रुपए का चाहिए वो पेट्रोल, ऐसे ना। और जैसे वो 100 रुपया डायल खत्म हुआ, अपने आप बंद हो जाता है। इसी तरह से वो मशीन थी। 20-20 लीटर वो 4 बार दूहते थे, 80 लीटर दूध देते। अब एक आदमी से पूछा जाए कितना ही बलिष्ठ हो, स्वस्थ हो, क्या प्रतिदिन वो 80 लीटर दूध दू सकेगा? यानी शरीरी जगत पर पूर्ण भरोसा नहीं करना चाहिए, शरीर माध्यम मानना चाहिए कार्य करने का। इसलिए अध्यात्म का सहारा लिया जाता है। जी गुरु जी। एक आदमी थे, वो 3 पाव घी पीते थे, उतनी ताकत नहीं, और जो सूखी रोटी चबाने वाला है उनसे ज्यादा ताकत रखता था।
अब उनका भ्रम है कि घी पीने में ही ताकत है, तो जो कार्य सूखी रोटी वाला कर लिया, अब वो कार्य वो घी पीने वाले नहीं कर सके। अब इसको हम क्या माने बताओ? शरीर पोषण करना मात्र ही धर्म नहीं है, सच्चा रिश्ता तो भगवान से जोड़ना चाहिए। सच्चा रिश्ता भगवान से जुड़ना चाहिए, तभी मानसिक शांति होगी। अब बिना मानसिक शांति के जीवन विघटित रहेगा, दुखी रहेगा।